हेलो। हेलो। मैं पवन बोल रहा हूँ ग्वालियर से। मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ और घर पर ही रहता हूँ। मैंने बहुत बार अपने बाल बढ़ाने का ट्राई किया, लेकिन कभी दूसरों की बातों में आकर और कभी खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर कटवा लेता हूँ। कोई सॉल्यूशन बताइए इसका देवरूप जी। अगर तुम्हें अपने बाल बढ़ाने हैं तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टॉलरेंस या झेलना। ये तुम्हें हर सिचुएशन में काम आएगी, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं फेज़ 1 पर। जैसे ही तुम्हारे बाल बढ़ना चालू होंगे ना, तो वैसे ही तुम्हारे आसपास के लोगों के बोल बच्चन चालू हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है घर एक मंदिर से। तो तुम्हें अपनी मम्मी को सबसे पहले कन्विंस करना है, ठीक है, ताकि वो पापा को शांत रख सके। और डायरेक्ट पापा से आर्ग्यूमेंट में मत भिड़ जाना, नहीं तो उसी दिन तुम्हारा मुंडन हो जाएगा। फिर आते हैं अंकल्स। तो जब भी तुम सामान खरीदने मार्केट जाओ तो ये शर्मा वर्मा गुप्ता टाइप के अंकल तुम्हें मिल ही जाते हैं। तो इनसे तुम्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्योंकि अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो ये मार्केट में ऐसी ऐसी बातें फैला देते हैं कि अरे उनका लड़का तो बिगड़ गया है, आवारा हो गया है, हाथ से निकल गया है। और ये बातें आपके पिताजी के कानों तक पहुंची जाती हैं और उसके बाद तो आपके बाल कटना तय है। अब आते हैं रिश्तेदार पर। जैसे ही वो तुम्हारे घर आए तो तुम्हें अपने दूसरे कमरे में चले जाना है पढ़ाई की एक्टिंग करने के लिए, और नहीं तो तुम अपने दोस्त के घर कट लेना ये बोलकर कि ग्रुप स्टडीज़ करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ गए तो उनके भी वही घिसे पिटे डायलॉग आने वाले हैं कि अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर हीरो बनने का सोच रहे हो क्या है? कॉलेज वाले कुछ नहीं कहते क्या? अरे घुसने कैसे देते हैं तुम्हें अंदर कॉलेज के? ये लोग तो तुम्हारा आर्मी कट करवा के ही मानेंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी रिश्तेदार से तुम्हारी बहुत जमती है और तुमने उनसे अपने बालों की तारीफ करवा ली अपने घर वालों के सामने, तो वो एक बोनस पॉइंट है। अब तुम्हारी अगली परेशानी है कमीने दोस्त। वो तो बैठे हैं तुम्हारे मजे लेने के लिए, जैसे लंबे बाल लंबे लड़कों पर अच्छे लगते हैं गिठले, या फिर बाबा जी बनने का सोच रहा है लगता है? और अगर तुम्हारे बाल कर लिए हैं, ओ हो, फिर तो क्या क्या डायलॉग पढ़ते हैं, जैसे चिड़िया कब अंडे दे रही है तुम्हारे घोंसलों में, या फिर लगता है पिछले महीने बाल धोते हैं संक्रांति पर। तो भैया उनसे भी तुम्हें रखनी है सोशल डिस्टेंसिंग। और अब आता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम बाल नहीं कटवाओगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे कितने अच्छे लगते हो छोटे बालों में, अरे इतने स्मार्ट क्यूट हैंडसम और शरीफ लगते हो, बट पता नहीं क्यों इन्हें बड़े बाल रख के गुंडे बन के घूमने में मज़ा आता है। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हारे साथ घूमते समय। तुम्हें तो अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है, मगर मुझे तो है। और परसों जब मेरे घर आओ ना तो बाल कटवा कर आना, नहीं तो पापा ना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बाहर निकाल देंगे। तो भैया इस समय तुम्हें अपने अंदर के सख्त लौंडे को बाहर निकालना है और पिघलना नहीं है। और अगर किसी भी सोशल सिचुएशन में फंस जाओ तो उससे निकलने का एक अचूक ब्रह्मास्त्र है, और उसका नाम है मन्नत। तुम्हें बस इतना बोलना है कि तुमने मन्नत मांगी है कि तब तक बाल नहीं कटवाओगे जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती, या दादी माँ की तबीयत सही नहीं हो जाती, या फिर पड़ोसी के घर पे बच्चा नहीं हो जाता। बस ऐसा कुछ भी बोल देना, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके बाद तुमसे कोई बाल काटने को नहीं बोलेगा। ठीक है, इसके बाद और कुछ बचा है? इसके बाद आता है आपका फाइनल फेज। ये आपके इस ट्रिपल चेयर्स का लास्ट हर्डल है। 90% लोग इस फेज में आके अपने बाल कटवा लेते हैं, क्योंकि इस फेज में आपको समझ नहीं आएगा कि आपको बाल किस साइड काटने हैं या किस साइड मांग निकालनी है, आगे की पीछे। ये वैसा ही फेज है जब आप जूनियर कॉलेज में थे 11th या 12th में, तो क्या ना आपकी अच्छे से मूछें आई थी, ना ही आपका चेहरा बच्चों जैसा था। तो बस ये वही बीच का फेज है। एक बार आपने ये फेज क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आपके बाल एक नेचुरल स्टाइल ले लेते हैं आपके सर पर, जो बिल्कुल ख़राब नहीं लगती। बस आपका काम हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच देवरूप जी। बाय बाय। ओके बाय। देवरूप जी, मेरे घर वाले दाढ़ी नहीं बढ़ाने दे रहे, क्या करूं? अच्छा सुनो, दाढ़ी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टॉलरेंस या झेलना।